सुरेंद्र भाई ने आपको बता दिया, लेकिन दो चार बात इन्हीं की बात को ऐड करते हुए मैं बोलता हूँ। इस पवित्र जगह पर बैठे आप, जहाँ मतलब अपने गुरुओं के अंश ऑलरेडी यहीं मौजूद है, वो जिमें सुरेंद्र भाई बोला। पर एक बात है, बाजवा साहब की गल करी जाए, वो कहते भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, बहुत मुश्किल है इनू रिवर्स करना। साडे पड़दादा दादा थोड़े दादा जी होंदे सी सरदार भगत सिंह, जो नंबर आया फांसी चढ़न का, फांसी टुटन का, तो बंदा कहता कि जब मेरे मरण तो मेरी आवाम दे अंदर क्रांति आती है और मेरी अगली पीढ़ी आज़ाद होती है, तो मरना जो है वो फायदे का सौदा है। फायदा तो नजर आया होगा, ताही तो बंदे ने किया होना। भाई घट का सौदा कोई क्यों करेगा? इन्ना सूझवान, इन्ने समझदार आदमी घट का सौदा क्यों करनगे? जदों आप हिस्ट्री नूं वेखीए, महिमा मंडन हम बड़े बहुत शानदार तरीके से इमोशनल होकर करते हैं, लेकिन असली बात तो यही है कि वो ये कह रहे हैं कि तू एक बार समझ तो ले। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन के बाद जो पंजाब में हालात बने, एक बंदा आया अमृतपाल सिंह, संत भिंडरवाड़ा के बाद शायद मतलब बड़े अरसे बाद कोई बंदा आया जो उस हिसाब नाल सिक्खी ते गल करन लग गया, जो वाकई मतलब पंजाब के वास्ते बात करने लगा। पर जे समझ नहीं दी ना तुसी पिंडां नूं, मैं इस चुनाव में सरदार अमृतपाल सिंह का मिसयूज दिखावांगा तुहानूं, मिसयूज। क्योंकि सरदार है ना, सरदार वो इमोशनल कौम है, उन्होंने लड़ाई शुरू करनी तो आंदी है, पर खत्म किवें होनी वो नहीं पता। मरना तो आंदा है, मारना भी आंदा है, पर जीत बारे वो कैलकुलेशन। किसान आंदोलन में भी मैं बैठा करता ना जत्थेबंदियों के साथ, मैं बैठा करता, ये तुम लोग कर क्या रहे हो? ये जो पानी की बोतल है ना, ये उसी से आती है जिसके खिलाफ लड़ रहे हो। तुम जब पूरा टैंकर भर के लेके आते हो तो तुम उसकी जेब भर रहे हो, फ्री की चीज में अपनी कमाई उसको दे रहे हो, तुम उसको मजबूत करके उससे कैसे लड़ लोगे यार? नहीं जी भाई, उसकी सप्लाई चेन तोड़नी पड़ेगी ना, उसको समझना पड़ेगा कि असली दुश्मन कौन है, असली लड़ाई क्या है। लड़ाई दुश्मन तो नजर ही नहीं आ रहा। आपके बच्चों को टीका लगाने के लिए कौन आ रहा है? आंगनबाड़ी वर्कर कौन है? साडी साडी भैन है, साडी भाभी चाची, कोई ना कोई पड़ोस में ही है। साडी जमीन ते कब्जा करने कौन आ रहा है? बैंक वाला, चाहे डीसी तहसीलदार कौन है? साडे पड़ोस दा पिंड दा कोई बंदा नहीं। उन्होंने किवें दुश्मन कह दिए भाई है? पर वो कर रहा। HPV वैक्सीन आई, उस वैक्सीन मेरे ख्याल से पंजाब में तो किसी ने लगवाई नहीं होनी, पंजाब में किसी ने लगवाई नहीं। कमाल की बात यह है, हरियाणा में जो वैक्सीन ना लगवाने का रेट क्या था पता है? 99.999% लोगों ने लगवाई नहीं। असी तो नहीं गए, कोई नहीं गया, बस समझ आ गई तो अपने लेवल पे लोग खड़े हो गए तो एजेंडा फेल। दूजा है, लड़ाई है आजादी और गुलामी की। जिस दिन अपने लोगों को यह समझ में आ गया कि हम गुलाम कैसे हैं, आजाद कैसे हैं, निहंग सिख, बहुत मतलब इस देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आजाद कौम का। सबसे बड़ा आज के टाइम एक आदिवासी, एक निहंग,
दो ही है बस जो आजाद है आज के टाइम पर, और जो मालिक है इस धरती के, जो भारत के मालिक है, दो ही है। आपा नहीं है। मतलब असी जड़ा अपने नाम दे आगे लगा लेना ना हिंदू, जड़ा नाम लिखता है ना अपना मुसलमान, जड़ा अपना नाम लिया दविंदर, जब तक मैं दविंदर हूं मैं आजाद नहीं हूं, क्योंकि ये जो दविंदर नाम है, ये जो कागज है, ये मेरा दिया हुआ नहीं है। जब मैं गुरु की फौज का सिपाही हो जाऊंगा, जब मेरा पिता गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि उस दिन परमात्मा का पुत्र हो जाऊंगा मैं, जिस दिन आप परमात्मा के पुत्र हो जाएंगे। ठीक है ना। वो मैसेज कैसे दोगे, और कितना मुश्किल है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये मुश्किल है। आप सारे लोग, जिस दिन आपको ये समझ आ गया ये लड़ाई है, ये दुश्मन है, ये अपना काम इसके जरिए करता है, इसको मारे बिना इसकी सप्लाई चेन कैसे तोड़नी है, वो आपको पता चल जाए, लड़ाई कितनी दूर है। लड़ाइयों में पहले दुश्मन को समझते थे, जासूस भेजते थे दुश्मन के खेमे में, वो जासूस की करता सी, पता करता था कि इसका जो सेनापति कौन है, सबसे ज्यादा भरोसे वाला कौन है, पता करो, इनके मौज मस्ती किमें है, मतलब किमें करते हैं, इनकी कमी की है, इनको की चाहिए, दारू चाहिए है, लड़की चाहिए है, हाँ गिलास है, वो चेक करते सी कि चाहिए की है, तो पता करो, वो जासूस पता करते सी, तो फिर वो पूछते, फिर वो पता करते इनका राशन कहां से आता है, पानी कहां से आता है, इनकी फौज में कोई बीमार हो जाए, चोट लग जाए तो ठीक ठाक कौन करता है, मेडिकल सप्लाई चेन पे कंट्रोल कर लो, खाने पे रसद पे कर लो, ते पानी पे कर लो, खत्म है फौज। कितने दिन चलेगी फौज, क्यों जी। मतलब जे सानू पता लग जाए कि दुश्मन दी सप्लाई चेन किया, तो तुम करना की है, सब तो पहला काम किया सप्लाई चेन तोड़ देना। मैं थोनू दसदा अपनी जिंदगी की 90% टाइम और 90% काम उनकी सप्लाई चेन की सप्लाई कर रहा है, साडी जिंदगी उन्होंने सप्लाई दे रही है। मैं तो 90 तो सेफ साइड बोल दिया। यानी सानू करना की है, साडी एनर्जी, साडी सप्लाई एक दूजे वास्ते यूज करना चालू कर दो। मतलब मैं अपनी एनर्जी थानू दे सकता, उन्होंने देवांगा है, मैं पंजाब के लिए कर दूंगा, मान लो हरियाणा के लिए नहीं टाइम है ना, अपने तमिलनाडु वास्ते कर दूंगा, भारत के किसी भी अंग के लिए कर दूंगा, पर उन्होंने वास्ते नहीं करूंगा जेड़ा दुश्मन है। पर दुश्मन समझो तो सही एक बारी। आप लोगों ने वीडियो देखी होनी, किसी ने किसी चैनल ते, किसी ने किसी चैनल ते, किसी ने आधी देख ली, किसी ने पूरी देख ली, किसी ने एक देख ली, किसी ने 10 देख ली, पर पूरी कहानी जेड़ा समझ जाऊगा ना, जिस दिन पूरी कहानी समझ जाऊगा उस दिन पता चल जाऊगा बहुत आसान है लड़ाई। ना सड़क ते उतरना, ना किसी दी गर्दन कटवानी, ना पर्चे कराने, ना मतलब किथे कोई बड़ी लड़ाई किसी का बुंडा बनाना ही नहीं, किसी नाल कोई गलत होना ही नहीं। लड़ाई अपने घर, अपनी रसोई, अपने गुरु घर, अपने पिंड तो लड़ी जाएगी। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि पानी में हाथी मुकाबला नहीं कर सकता मगरमच्छ का। मतलब कीचड़ में सुअर का मुकाबला नहीं होएगा, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने पाले में लाना पड़ेगा। आपा खेल रहे हो उनके पिच पे। जदों असी कहंदे ना साडे वास्ते ए करो जी, साडी गली बनाओ जी, साडी सड़क बनाओ जी, साडे स्कूल बनाओ जी, उस दिन आपा की कहंदे आ कि तुसी मालिक हो, असी गुलाम है। गुलाम नू नौकरी चाहिदी, गुलाम नू सड़क चाहिदी, गुलाम नू 5 किलो राशन चाहिदा है, गुलाम दे घर
कुड़ी पैदा हुई है, हुण उन्हें कुड़ी वाला पैसा चाहिदा। हुण गुलाम दा जो प्यो है वो 60 साल का हो गया, हुण गुलाम दे प्यो वास्ते पैसा चाहिदा। हुण गुलाम दी भाभी जो है विधवा हो गई, हुण विधवा पेंशन चाहिदी। आई मांगते ना सी। और इतिहास में लिखा जान लग रहा, गुरुओं की धरती पे भी 85% लोग 125 रुपए के अनाज वास्ते लाइन में लगे हुए हैं। जेड़ा पैदा करके पूरी दुनिया नू खिलांदा है, 85% लोग रजिस्टर में एंट्री हो रही है कि तुसी भिखारियां दी औलाद हो। साडे मुंडे वास्ते, साडे बच्चे वास्ते वो एंट्री आज तो 50 साल बाद वो अंग्रेज दिखाणगे सानू, रजिस्टर खोल गए, देखो तेरा दादा 2026 5 किलो अनाज लेंदा सी। है इतना भी जुगाड़ नहीं था कि तुमको रोटी खिला दे, इतनी भी हिम्मत नहीं थी। कैसे लड़ लेंगे 5 किलो अनाज लेने वाला आदमी? बताओ आप, ऐसे जिसके हाथ है वो कैसे लड़ लेगा यार? नहीं जी, पर समझ तो आए यार, हाथ तो खाली करो पहले, हथियार तो तब आएगा हाथ में। पहले समझ तो लो दुश्मन, लड़ाई, तरीका। और मेरे को इतना पता है, बस पंजाब नू समझ आ जाए, बस पंजाब ये नहीं, ये वाला पंजाब नहीं, असली पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K, जो महाराजा रणजीत सिंह वाला पंजाब कह रहा हूं मैं, उसको समझ आ जाए ना जिस दिन, दुनिया की कोई ताकत की औकात नहीं है। मतलब क्या आप जीते ना, कुछ भी नहीं है। पर बिना समझे आप इस लड़ाई को शुरू नहीं करेंगे, बिना समझाए नहीं करेंगे। 10 साल लग जाओ, 20 साल लग जाओ, 50 साल लग जाओ, इमोशन में हम किसी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, भावना का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी, बिल्कुल भी। हम ये नहीं कहेंगे, देवेंद्र बलारा या सुरेंद्र वर्मा कभी नहीं कहेगा कि ऐसे कर दो। देवेंद्र बलारा क्या कहेगा कि देखो जी एक फरमान आया है, सरकार कह रही है इसके ये फायदे हैं। देवेंद्र बोलेगा सरकार ने फायदे बता दिए, अब मैं आपको नुकसान बता रहा हूं, ठीक है, बस तय कर लो, थोड़ी मर्जी। भाई मैं कह रहा हूं ये 1000 रुपए की चीज मैं 2 रुपए में दे रहा हूं, ये सरकार कह रही है, असली लाइन में लग गए। अपना जनता सरकार मोर्चा के कह रहा है कि जो भी बंदा लेगा 100 में से 15 बंदा नू कैंसर हो सकता है। हुण भी लेना चाहते हो तो लियो, असि नहीं रोकते किसी नू, पर असि सच बतावांगे कि यह सच छुपाया गया। अपनी हार दा सब तो वड्डा कारण है कि सानू या तो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है या इंफॉर्मेशन देती नहीं गई है, या तो गलत इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन छुपा ली गई, हमें कुछ और ही बताया गया, कुछ और ही। आज भी देख लो अमृतपाल सिंह के बारे कुछ और ही बताया जा रहा है ना मीडिया वाले। आप और हम कहां का किताब में लिख रहे हैं? वो लोग तो रजिस्टर में एंट्री कर गए कि NSA लगा है, देशद्रोही काम कर रहा है। हमने कहां लिखा है कि वो सही काम था, क्यों था, क्या कारण था, क्या जबान थी? उसके ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए और पूरे देश को बताना चाहिए कि जो पंजाबी समझते हैं पंजाबी और जो हिंदी है हिंदी, और किताब में होना चाहिए कि अमृतपाल सिंह क्या मांग रहा है और वो क्या गलत है, उसमें देश की खिलाफत कैसे, मुखालफत कैसे है, उसमें किस इंसान का क्या नुकसान है, उसमें बताओ ना भाई। मेरे बच्चे के जान पे अड़ पड़ी है, मैं हथियार उठा लूंगा तो गलत कहां से हो गया? मेरी अगली पूरी पीढ़ियों का सर्वनाश अगर लाइन पे है तो। पर उससे पहले तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि भाई मेरे को जी लेने दो यार, मेरे तरीके से। मैं परमात्मा के दिए नियमों से चलना चाहता हूं, मैं बाबा नानक की वाणी से चलना चाहता हूं, मैं कुदरती बंधारण से चलना चाहता हूं। मेरे को नहीं चाहिए आपका कानून, मैं अपने कानून है हमारे पास। जैसे जो बंदा बाबा नानक को मानता है ना, उसको कोई कानून मानने की जरूरत नहीं है, रियलिटी तो है ये। और जो कुदरत को मानता है, इसलिए मैंने बोला है कि 2 ही कौम है, निहंग सिख क्यों है आजाद,
क्योंकि वो इनके दिए हुए कागज छोड़ के वो परमात्मा वाले कागज पे आता है कि मेरा एक ही कागज है, वो बस, बाकी सब छोड़ो। हाँ, अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, ज्यादा नहीं। आप सब लोगों को यहां किसी ने मतलब घर जाके इनवाइट करने कोई नहीं गया, यहां आप सब लोग खुद आए हो। और मुझे पूरा यकीन है आपकी एक गली में एक योद्धा बैठा है जो समझता है कहानी को, बस वो निकल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको लगता है कि मैं कल्ला हूं, मैं करूंगा कैसे। सिर्फ अपन करना की है, एक बारी तुरना है कि भाई तू कल्ला नहीं है। जो भी बंदा इन मुद्दों पे बोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, आ जा साडे नाल। मतलब एक बार तो उतरना पौना सड़क से। मैं क्यों आया पंजाब में, ताई करके आया कि तुसी कल्ले नहीं हो भाई। हरियाणे दे हर जिले तो लोग आ रहे ने, तुसी भी आ जाओ। हर जिले तो 10-20 बंदा इधर आ जाओ, जाके हौसला होगा थोड़ा। जेड़ा आप बैठे हैं फतेहगढ़ साहब है, फतेहगढ़ साहब को पता लगेगा यार 22 जिला तो और बंदा आया है। असि तो सोचते सी थोड़े बंदे हैं, फिर 23 जिले कहेंगे यार 23 जिले हरियाणे दे आए हुए हैं। उधरों पता चलेगा यार हिमाचल तो भी आया है, यूपी तो भी आया है। उस टाइम सानू हौसला होगा कि असी कल्ले नहीं आ। सानू हौसला होगा हरियाणे वाले कि पंजाब साडे नाल खड़ा है, पंजाब वाले हौसला होगा कि हरियाणा भी खड़ा, यूपी भी खड़ा। आपा एक ही मां के बच्चे हैं और अपनी 100 बार लड़ाई होती है बच्चों की ना, घर में भाइयों की 100 बार लड़ाई होती है, पर जब दुश्मन कोई आ जाए ना, सारे भेदभाव बुला के उसी टाइम इकट्ठे खड़ा होता है भाई दे नाल। फिर लड़ाई मुक्कने के बाद फिर लड़ लेगा, की दिक्कत है। वह अपनी लड़ाई तो चलती रहेगी, कोई चक्कर नहीं है। भाइयों की लड़ाई तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पर गल यह है, तुसी एक बारी उधर आ जाओ। साडा जब मैं एक क्वेश्चन थानू पूछता, थानू पता लग जाए कि भाई ये कहानी है। वो कहानी कहंदा कहंदा जिवें पागल लोग होंदे ना, आपे ही बोले जाते हैं, एवें कहना है पूरा दिन आपे ही बोलना है। बस तुसी अपनी जिंदगी दे 7 दिन दे सकते हो एवें ही बोलने दे, बताओ दे सकते हो जी? बस जब पता लगे पछे सच्चाई नू बोलना है, खाली सच बोलना है 7 दिन, सवेरे तो शाम। सिर्फ सुनाना है चिल्ला के गली में खड़ा होके कि जैसे आलू ले लो, जिसको नहीं चाहिए वो उसको भी सुना रहा है कि बजे थोड़े रह रहे हो तो आलू वाला आया है, ले लो, है भिंडी ले लो, पालक ले लो, जो अपनी सब्जी सारी बताएगा वो सारी, जिसने जो लेनी ले लेगा। असा सारा दसांगे, जिन्हों जड़ा चाहिए ले लो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, खेत खेड़ा, खाप, जल जंगल, जमीन, जानवर, तुसी दसो किहड़ी चीज ते काम करना थानू है, ले लो। ये रेडी वाला आया है, जेड़ा समान चाहिए ले लो। 7 दिन बोलना है। मैं गारंटी नाल कहंदा हूं, जे ओ रेडी वाला चिल्लाए ना, आवाज ना लगाए, किसी नू पता नहीं लगना कि सब्जी वाला आके भी चला गया। जे तुसी ना चिल्लाओगे, जे तुसी ना बोलोगे, वो पिंड वालों नू नहीं पता चलना यार कि और जोधे तुहाडे वेट कर रहे ने, तुहाडा इंतजार कर रहे ने, तुहानू लभ रहे ने। जिवें मैं लभदा लभदा तुहानू आया, तुहानू तो नहीं पता सी ना कोई होर भी लभदा पिया जोधा नू, गुरु दी फौज नू। गुरु जी दी फौज तैयार हो रही है। बेसिकली वही लड़ाई है, सेम धक्के दी, गुलामी दी, आजादी दी, पिंडा दी, शहर दी, राजे दी, प्रजा दी, सेम ही तो है। क्यों जी? मेरे को बिल्कुल अलग नजर नहीं आ रही। जे थोनू भी नजर आ रही है तो फिर एक काम कर लो, एक तरीका अपना लो, बस आलू बेचने वाला। अपने साइकिल ते साडा एक बंदा है, वो बोलता यार कोई समझदा ही नहीं मैं की करा। मैं कहा यार तू समझांदा है अपने यारा प्यारा रिश्तेदारां नू। ओ यारे प्यारे रिश्तेदार ते तेरे नाल ही हैं, तू जेल जाएगा, रोटी कपड़े देन तो आवेंगे ही। उन्होंने क्यों समझा रहा है यार? रिश्ते होंदे निभाण वास्ते, रिश्तेदारां नू ना समझाओ।
ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾ? ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ। ਉਹ ਕਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੇੜਵਾ ਲਾਇਆ, अपनी आवाज रिकॉर्ड करी ते अपने पिंड में एक मोहल्ले खड़ा हो गया, जाके चलाता पूरा मोहल्ला। जड़ी रसोई में काम कर रही है बीबिया, जड़े और बैठे हैं बैठका, कोई ताश खेल रहा सुन रहा है, कोई डंगरा नू मतलब प्यान लेके गया है उधर, सब सुन रहे। कोई खेत में से आ रहा है, कोई जा रहा है, सब सुन रहे। फिर थोड़ा आगे जाके, फिर थोड़ा आगे जाके सवेरे तो मतलब 2-3 घंटे सवेरे, 2-3 घंटे शाम, कुछ नहीं, किसी नाल गल नहीं करनी, बस बटन दब देना, ठीक है। जो सुने सुने, जो ना सुने ना सुने। हो गए उन्होंने 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन वास्ते और 7 दिन बाद पिंड वाले उन्होंने रोक रोक के कहते, ओ भाई गल समझ आ गई, हुण दस करना की है। वो बोला हाले नहीं आई, हाले तो मैं 4 ही लाइन बोली है, असली गल समझ आना। फिर उन्होंने पिंड के बंदे 15-20 बंदे एक पिंड तो फिर ट्रेनिंग वो समझण आए, हम ट्रेनिंग ते आएंगे। 300-400 बंदा इकट्ठा कर देंदा पिंड च। कोई सिस्टम का कोई भी फरमान लागू नहीं होंदा उस पिंड च, कल्ला बंदा है, कुछ नहीं करता। और कहले की कहना भाई ये फायदा है, ये नुकसान है, इस नुकसान के बदले आ फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम डिसाइड करो, अपने आप तय कर लोगे। कोई भी आदमी मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो अपने बच्चों को गलत जिंदगी देना चाहता है, जो अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहता है, जो उनको भिखारी देखना चाहता है, जो उनको डिपेंडेंट देखना चाहता है, जो कमजोर देखना चाहता है। तो बंदे मजबूत किवें बनणगे, उनकी जिंदगी कामयाब किवें होणगी, वो आजाद किवें होणगे, बस पता होना चाहिए, बंदा आपे कर लूगा। तो अपना फाइनल तरीका ये है कि अपन पहला टारगेट लेंगे जी 7000 पिंड हरियाणे दे। थोड़ी प्रैक्टिस हो जूगी भाई, जाके कहना की है पिंडा च की करना है। हरियाणे दे 1000 बंदे होणगे, तुसी उन्हां दे नाल होणगे, वेखोगे, क्योंकि हरियाणवी में वो हरियाणे वाले आगे होंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। पंजाब में फिर हरियाणे वाले आ जाएंगे आपके पीछे खड़े होने वास्ते, फिर तुसी जो है फिर पंजाबी जो है वो आगे हो जाएगा, पंजाबी बोलने वाला, असी हरियाणे वाले पीछे खड़े होकर देखेंगे कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या मिजाज है, क्या तरीका। जे 7000 पिंडा च असी हर एक पिंड च 10 तो 15 बंदे निकल आए, जो कि हैं ऑलरेडी। आप अपने पिंड की गल करो, 50-60 बंदे अपने मुद्दे सुनने वाले हैं हर पिंड में। आप जाओगे बात करोगे गांव में हैं, सिर्फ निकल नहीं रहे क्योंकि उनको हौसला नहीं है कि भाई वो, उनको लगता है कि यार ये नाल गए ना पर्चा कराएगा। एक गल दसो, असा 7000 पिंडा च पिंड वाइज जे 15-20 बंदा तैयार करके मतलब सैट कर दिए, पूरे इंडिया तो 1 लाख बंदा होवे, और उस 1 लाख बंदे दी एक आप फैमिली बना दीजिए। फैमिली भाई आप परिवार है, जोड़ा भी बंदा इस काम पे लगे वो परिवार है। हुण परिवार दे बंदे ते FIR होनी, तो सारे 1-1 रुपया देणगे उन्होंने, एक पर्चा 1 लाख रुपया। फिर तो साडे वाले कहेंगे कराओ यार पर्चा, क्योंकि पर्चा क्यों नहीं करा रहा कि नौकरी लेनी पड़ेगी तो पर्चा आड़े आऊगा, ये पर्चे कराने की नौकरी दे देंगे, आजा भाई, अपना 1 रुपये तो कुछ भी करना नहीं। और 7000 गांव हैं हरियाणा में और 13000 गांव हैं पंजाब में, 3-4 लाख बंदा आराम नाल हो जाऊगा। 20 पैसे में 1 लाख का इंश्योरेंस हो, 20 पैसे क्यों जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डरदा पर्चे तो डर है ना, पर्चे तो डर है, परिवार की सेफ्टी तो डर है, पुलिस वाले उठा के ले जावे जेल से डर है, परिवार भूखा ना मर जाए, परिवार भूखा नहीं मरे। बंदा मर गया एक काम करता होया, पुलिस की गोली 1 रुपया हर महीने देवांगे, 1 लाख बंदा, जदों तक ओदा मतलब मुंडा कुड़ी जो है परिवार नूं सामण जोगा नहीं होंदा।
फिर की टेंशन है भाई है जे 3 महीने रह के आया 3 रुपए देंगे 3 लाख, 6 महीने रह के आया 6 लाख, फिर की नुकसान है। सिस्टम लगेगा यार ये तो या एवें तो काम करता सी और पार्किंग ते 10,000 रुपये मिलता सी, हुण हर महीने पुलिस वाले नूं चक्की फिरदा है कि लाख रुपया मिलूगा। गल यह है एक बार लड़ाई समझो, पूरी कहानी समझो, उस तो बाद तय करो तुसी कि भाई इस लड़ाई नूं अगे किवें मतलब लड़ा जाए। बर्बाद पंजाब की बर्बादी तो ऑलरेडी इनकी प्लानिंग में है। मैंने बोला आपको ये भारत को गुलाम नहीं कर सकते पंजाब को बर्बाद किए बिना। पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, पंजाब के परिवार बर्बाद कर दिए, पंजाब का खेत बर्बाद कर दिया, पंजाब की नदियां बर्बाद कर दी। क्यों जी? पंजाब का भाईचारा, पंजाब का डंगर, पंजाब का मतलब गुरु घर में आरएसएस वाले घुसे हुए हैं, गुरु घरों में है ना। आरएस 90% आरएसएस वाले अंदर बड़े हुए ने हैं, उन्होंने निशानदेही नहीं करनी पू। जे ना कड्डे ना कुछ नहीं छड़ना इन्हों। ये आरएसएस वाले ना जिस घर गए और घर टुटिया ही टुटिया, सत्यानाश करके निकलते हैं। तो हुण तो सत्ता इन्हों के कोल है, तो इसका इलाज पब्लिकली तो अभी बताने की जरूरत नहीं। आप जिहड़ी फौज तैयार होगी उन्होंने बह के प्लानिंग करांगे। इस चुनाव में इनकी पूरी तैयारी है। अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर निकाल के उसकी मौजूदगी को इमोशनली ट्रिगर करके पंजाब को बदनाम करने के लिए, सिखों को, फिर हिंदू सिख करके जो प्रवासी बंदे नए नए आ रहे हैं ना, रोज एक ट्रेन आ रही है, रोज अमृतसर बठिंडा इधर मतलब जलंधर तक चले जाओ आप, एक ट्रेन निकलती है बिहार से और पूरा पंजाब में खाली हो रही है। उन्हों की वोट बनन की हुण SIR चल रहा है ना, इन्हों के MC इन्हों के MLA उन्हों की वोट बनाएंगे, थोड़ी वोट कट्टणगियां। बंगाल च होया जी, बंगाल च एवें होया। ठीक है, फिर जे तुसी लड़ोगे उन्होंने करना कुछ नहीं है, एक किराए का बंदा रखना है। सिखां की आबादी च एक प्रवासी नूं मार दो, गोली मार दो, गंडासी मार दो, लाठी मार दो, थप्पड़ मार दो, या प्रवासियों की आबादी ते जाके किसी सिख नूं कर दो। ठीक, बस पंजाब नूं फूक देंगे। 84 दोबारा दोहराने की तैयारी है, 84 करने की तैयारी चल रही है। ये बात हर गांव में जाके पहले ही बता दो, नहीं कर पाएंगे। चोर 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 ये जो शब्द है ना, ये चोरी होने तो रोक सकता है। मतलब हुण सिचुएशन ये आ, जो वो कह रहा सी ना कि नाम सुरेंद्र कहता कि कोशिश भी ना करिए। मैं कह रहा कोशिश क्यों, असी एक कम करते हैं यार, असी जिंदा शहीद हो जाते हैं कि नहीं चाहिए कुछ बदले में, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अगली पीढ़ी वास्ते कोई प्लानिंग करिए बैठ के। सीधी सी गल है यार, पंजाब की प्लानिंग हरियाणे का बंदा किवें कर सकता है, तो थोड़े पिंड की प्लानिंग वो किवें कर सकते हैं। थोड़े पिंड की प्लानिंग तुसी करनगे, उन्हां दे पिंड की प्लानिंग वो करनगे, मेरे पिंड की मैं करनगा, इहदे पिंड की ये करनगा। पर करनी की है प्लानिंग, किवें सब नूं लैके चलना है, की तरीका है, जिंदा शहीद होके की करना है, वो गल क्यों इंपॉर्टेंट है समझना बहुत जरूरी है। एक बारी समझ आ जाए फिर सानू पता लगेगा कि सिस्टम दे पैर नहीं हैंगे। तहसीलदार, SHO, पटवारी, कानागो, जुडिशरी में बैठे लोग, DC, मास्टर, डॉक्टर, सारे करप्ट ने। करप्ट आदमी चोर होंदा है। चोर दा तो यह हाल है, देखो भाई किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा, मियाँ बीबी ने देख लिया, दरवाजे पीछे खड़े होकर आपस में बात कर रहे,
पकड़ ले जाके, बंदूक है, मार देगा, फिर चिल्ला दे, कहते वो गोली चला देगा, फिर ओके कोई गल नहीं, जिंदे रवांगे फिर कमा लेंगे, ले जान दे। ले गया, गठड़ी बंदी, अगले घर पहुंच गया, गठड़ी रखे, अलमारी खोली, और उस कर्ज में देखा घर वाले जो है वो डर गए कि यार बंदूक है, मार देगा। कोई गल नहीं, 2 एकड़ आदि अपना जिहड़ा माल से अपना चक्या, तीसरे घर पहुंच गया। और जिधर तिजोरी सी ना, बुढ़े दी खाट सी, बुढ़ा पैरालाइज सी, ना चल सकता। घर वाले भी एक बार सवेरे एक बार शाम रोटी देंदे, फिर पुछदे नहीं। जिंदगी अपना लैटरिंग भी निकल जाती, बाथरूम भी, कोई पूछने वाला नहीं सीगा। उन्हें सोचा यार चोर दिख लिया, ओहो ओ मुक्तिकरण आ गया, मेरी बंदूक सीगी। उन्हें लगा कि यार ये मार देगा, खरे मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, जो मार देगा तो। वो चिल्ला दिया चोर चोर चोर, और जो 2 घर आकर चोरी कराया मारा था वो भी छोड़ के भाग गया। पैर नहीं होंगे। चोरों के पैर नहीं होंगे, चोरों के पैरों के नीचे जमीन नहीं होंगी। एक बार चिल्लाना है बस, चोर चोर चोर, पहला ही चिल्लाना पड़ेगा तो बचा सकते हैं, है ना। एक बार ट्राई करके देख दे। साडे वास्ते खोण ਲਈ कुछ नहीं है, साडे कोल खोण ਲਈ कुछ नहीं है, सब कुछ जा चुका है। बच्चे जा चुके, पढ़ाई खत्म हो चुकी, भाईचारा खत्म हो चुका, नशा कर घर पहुंच चुका, बीमारियां कर घर पहुंच चुकी, सरपंच भी करप्ट हो चुके, बचा नहीं है कुछ भी। हुण तो बस चोर चोर चिल्लान तो क्या पता मुक्ति मिल जाए, हैं? क्या पता भगत सिंह के बराबर में फोटो ही लग जाए, क्या नहीं? साडा मरना तय है। हाँ बिल्कुल, मरना किस तरह ये हुण पाने दे। बस 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 ये आ गल है जी। एक होर चीज सानू पता होना चाहिए भी ਅਸੀਂ गुलाम हां, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए भी ਅਸੀਂ बिल्कुल। गुलाम और बहुत बुरे तरीके ਨਾਲ ਹੋਏ। हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, दिमाग नाल ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। एक ज्ञान युद्ध है। ये जो लड़ाई है ना, ये मैंने बोला घर पे बैठ के लड़नी है। ਬਹੁਤ बुरी तरह ऐसे डीसी सामने बैठा है, उन्हों का गुलाम है, मतलब उन्हों दा राजा बन के आया है। सानू पता होना चाहिए साडे राइट्स, सानू पता होना चाहिए साडी असलियत। असलियत वो सोचते हैं ये दविंदर कुमार है, दविंदर बुलारा है। बस जिदन दविंदर नू पता लग गया दविंदर बुलारा नहीं है, वो तो तेरा दिया हुआ नाम है। मैं जो हूं वो मैं बताऊंगा, तो थोड़ी बताएगा मैं कौन हूं। तरीका है, असा बैठांगे प्लान करेंगे। पर एक इनविटेशन है तुहानू भाई, 14, 15, 16 जून जुलाना है जींद में। मैसेज आ जाएगा, लोकेशन वगैरह सारा एड्रेस आ जाएगा। 821 ਦਾ ਹੈ, 821 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ लड़ना चाहता। भाई इतनी ज़िंदगी बर्बाद होगी, 3 दिन और करके देख लो, क्या पता कुछ निकल ही आए, हैं? कि आओ एक बार बैठते हैं, दूसरे और भाइयों से मिलते हैं, और फिर उसके बाद फिर पंजाब के 23 के 23 ज़िलों में फिर मीटिंग करेंगे। और 23 के 23 ज़िलों में करके जो ये करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं अपना हरियाणा का पूरा कॉन्सेप्ट रोक के, जब तक यहाँ पूरी टीम नहीं तैयार हो जाती, मैं पूरे पंजाब में परमानेंट तैयार हूँ। मतलब पर पंजाब तैयार होना चाहिए कि भाई चलो अपने पंजाब नूं किवें बचाइए। जो क्लीयर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइयो तुसी तो और बंदा नूं जिसको भी थोड़ा बहुत समझ है, बस आप बोलो कि चल यार 3 दिन खराब करके आना है, यही सोच के चल। जो कुछ मिल गया तो बोनस, नहीं तो अपना खराब तो है ही है। मिल आवांगे 2-4 बंदे और की है, घूम ही आएंगे, देख ही आएंगे क्या है जींद में जुलाने में। ठीक है जी, आप सारे लोग आए और इतना मान सम्मान दिया।